सुप्रभात आदरणीय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथी। मैं सुभश्री आप सभी का केंद्रीय विद्यालय आनंदपुर पॉडकास्ट परीक्षा पे चर्चा तनाव से सफलता तक में आप सभी का स्वागत करते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही विद्यार्थियों के मन में डर, तनाव और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और आज हम इन्हीं सवालों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष अतिथि, हमारे विद्यालय के परीक्षा विभाग के प्रमुख श्री उमेश कुमार साहू सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभश्री। आज परीक्षा पे चर्चा ये एक प्रमुख विषय है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने राष्ट्रीय संकल्पना को ना सिर्फ विस्तार दिया बल्कि हमारे देश के आने वाले भविष्य यानी बच्चों के सामरिक और बौद्धिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। परीक्षा पे चर्चा एक सामान्य विषय लग सकता है, लेकिन विद्यार्थी के स्तर पर सोचें तो परीक्षा बहुत ही विस्तृत विषय है जिसमें वो तनाव से घिरा होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे जननेता हैं जिन्होंने देश के भविष्य अर्थात हमारे आने वाली पीढ़ी विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए स्वयं सकारात्मक प्रयास किए। सर, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि जो जैसे परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है शुभश्री। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि परीक्षा कोई डरने का चीज़ नहीं है, ये केवल स्वयं को परखने और स्वयं की ज्ञान को समझने का एक अवसर मात्र है। सर, कई बार विद्यार्थी परीक्षा के समय अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। इस ऐसी सिचुएशन में वो खुद को कैसे संभालें? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये घबराहट होता क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम परीक्षा की तैयारी निश्चित करें, क्योंकि तैयारी से ही आत्मविश्वास आता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, जैसे कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो दूसरों से तुलना करते हैं, कोई फर्स्ट हो गया, कोई सेकंड हो गया, कोई थर्ड हो गया, इससे तुलना करते हैं। वो दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, ना ही खुद से। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर एक विद्यार्थी की अलग अलग क्षमता होती है, कोई एक नहीं होता। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हैं वो समान नहीं होती, ठीक इसी तरीके से सभी विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई नृत्य में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो हर एक विद्यार्थी की अपनी एक विशेषता होती है। तो अपने आप में ऐसी कोई तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो घबरा जाते हैं कि क्या मैं उससे बेहतर हूँ। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी तैयारी को दृढ़ करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो पाठ्यक्रम है, निश्चित पाठ्यक्रम है, उसको समय से पूर्ण किया जाएगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सब परीक्षा के दौरान अभिभावकों की विद्यार्थियों के जीवन में क्या भूमिका है? शुभश्री, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पालक विद्यार्थी के प्रथम गुरु होते हैं। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थियों को घर में एक सकारात्मक माहौल प्रदान किया जाए जिससे विद्यार्थी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दे और वैसा ही सकारात्मक परिणाम उसे मिल पाएगा। और मेरा मानना यह है कि विद्यार्थियों को घर में मोबाइल से दूर रखना चाहिए जिससे वे परीक्षा के दौरान सकारात्मक परिणाम दे सकें। तो फिर सर, शिक्षकों का विद्यार्थियों के जीवन में क्या भूमिका रहेगी? शिक्षकों की भूमिका कक्षा के दौरान अगर विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर वो उन्हें दें, उनके सारे डाउट्स उन्हें क्लियर करें। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जब भी कोई प्रश्न करे तो उसका अंतिम रूप से निराकरण शिक्षक के द्वारा होना चाहिए जिससे परीक्षा के दौरान उसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सर, जैसे कि अब हम जाने कि अभिभावकों और शिक्षकों का विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी तरह सब विद्यार्थी अपने जीवन में क्या भूमिका निर्वहन करता है? और शुभश्री, जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले तो छात्र को स्वानुशासित होना पड़ेगा। एक शिक्षक के रूप में मैं जहाँ तक देखता हूँ कि विद्यार्थी कक्षा के दौरान अपने पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं कर पाता,
और जब परीक्षा आता है तो अनावश्यक रूप से उसके ऊपर पाठ्यक्रम का दबाव आ जाता है। तो जब विद्यार्थी समय अनुसार समय समय पर अपने पाठ को पूर्ण करेगा, तो जब परीक्षा आएगा तो उसे केवल और केवल अपने पाठों की केवल पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी और वह परीक्षा के अनावश्यक दबाव से मुक्त होगा और परीक्षा के दौरान वह सकारात्मक रूप से अपना परीक्षा देगा और उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। सर, तो फिर अंत में आप हमारे सभी विद्यार्थियों को कोई प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? जरूर शुभश्री। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा केवल आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपके काबिलियत की नहीं। अपने मेहनत पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। धन्यवाद। आपके अमूल्य सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संदर्भ में आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। इसी के साथ मैं आपकी होस्ट सुभश्री मिलेंगे एक नई उम्मीद और एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।